हे एवरीवन, नमस्ते जी एंड वेलकम बैक टू हम परिंदे। जो हमारे चैनल पे नए हैं इनसे मिलिए, मेरी सबसे अच्छी दोस्त एंड मेरी हमसफर, प्यारी सी नटखट सी मेरी अर्धांगिनी और खाने की दीवानी पायल। और जी गोवा की तो वाइब से कुछ अलग है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमने इतना ज्यादा एंजॉय किया कि यहाँ की वाइब से बहुत ही अलग है। एंड ये है पायल का पति यानी कि मैं। अब आज हम निकल रहे हैं गोवा के वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीचेस पे। गुड फूड, गुड ड्रिंक्स एंड वेरी वेरी गुड पीपल। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगा। एंड हम निकले हैं एक ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे। लास्ट व्लॉग में हम आए थे महाबलेश्वर से गोवा और रास्ते में हमने की थी बहुत सारी मस्ती एंड फेस की थी कुछ प्रॉब्लम्स भी, जिसके बारे में हमने अपने व्लॉग में बताया ही था। एक दिन का गैप लेने के बाद आज हम निकले हैं नॉर्थ गोवा बीचेस को एक्सप्लोर करने। इनफैक्ट नॉर्थ गोवा के सबसे ज्यादा विजिटेड बीचेस कलंगुट बीच एंड बागा बीच। हम पहुंच चुके हैं बागा बीच और अब यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। सो वी होप यूल एंजॉय अ लिटिल एडवेंचर। वेलकम टू गोवा सिंगम। तो जी आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम गोवा लेट पहुंचे थे। उसके बाद तो बस हिम्मत नहीं थी, रेस्ट किया, सो गए। अगले दिन वीडियो एडिटिंग करनी थी, डेटा ट्रांसफ़र करना था और बहुत सारे पेंडिंग काम भी थे, वो किए। और इवनिंग में फिर हम चले गए शैक्स की तरफ, थोड़ा वहाँ पे टाइम स्पेंड किया और फिर उसके बाद वापस आए। अब आज हम निकल रहे हैं गोवा के वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीचेस पे, जो कि है कलंगुट बीच एंड बागा बीच। तो देखते हैं, पहले बागा बीच आते हैं, कलंगुट फिर से इम्प्रॉम्प्टू प्लान ही आज। वैसे तो हमने नॉर्थ में जाना था बट वो हम करेंगे कल। तो जी पार्किंग में गाड़ी लगा दी है, 100 रुपीज़ की यहाँ पे पार्किंग है और अब जा रहे हैं मार्केट की तरफ। थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद बीच। तो चलो चलते हैं। कलंगुट बीच की पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद सबसे पहले आपको दिख जाएगी यहाँ की फेमस बीच मार्केट्स, जहाँ पे आपको शॉपिंग की बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगी। अगर आप लास्ट मिनट्स प्लान की वजह से बीच के लिए शॉपिंग करना भूल गए तो कोई बात नहीं, यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड इफ यू कम अराउंड October to March like we did, you can enjoy the various shacks that offer lip-smacking meals and drinks suited to your needs. यहाँ पे काफी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, बोट राइडिंग हो गया या पैरासेलिंग हो गया, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तो चलो चलते हैं आगे और हम लोग शेक ढूंढ रहे हैं, कहीं पर अच्छी सी जगह मिले और वहाँ पर जाके बैठते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया शैक था। वैसे तो यहाँ पे बहुत शैक्स हैं, आप कहीं पे भी बैठ सकते हो। ऑल ऑफ देम आर इक्वली गुड। एंड हमने एक बढ़िया सा स्पॉट देखा था, वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया भैया थे, उन्होंने हमारे को बहुत अच्छा सर्व किया। और यहाँ पे बहुत हवा चल रही है, आई डोंट नो आपको कितना सुनाई दे रहा होगा, लेकिन जब आप कलंगुट बीच पे आते हो तो आप आगे तक वॉक कर सकते हो बागा बीच की तरफ। इट्स जस्ट 1 किलोमीटर वॉक एंड आपको पता भी नहीं चलेगा बिकॉज इतना बढ़िया नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। एंड अभी हाई टाइड भी नहीं है, तो अभी पानी में जाएंगे और वहाँ जाके थोड़ी सी मस्ती करते हैं। तो जब भी आप कलंगुट बीच आओ तो आप अपनी गाड़ी बाहर पार्क कर सकते हो। अगर आप स्कूटी पे आए हो तो भी आप बाहर पार्क कर सकते हो और फिर वहाँ से 100 मीटर्स की वॉक है और फिर आपको बीच दिख जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे शैक्स मिल जाएंगे और अगर आपको ड्रिंक करना है तो आप सिर्फ शैक्स में ही कर सकते हो, बिकॉज द गोवा गवर्नमेंट हैज़ बैन ड्रिंकिंग ऑन द बीचेस। यू कैन ओनली ड्रिंक इन द शैक्स और जो भी इनका डेजिग्नेटेड एरिया है वहाँ पे आप ड्रिंक कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया वाइब है। कलंगुट में पानी इतना ज़्यादा साफ़ नहीं है, हम पहले भी काफ़ी बारी आ चुके हैं तो हम इतना प्रेफर नहीं करते यहाँ पे पानी में जाने के लिए। बट अगर आप आओ तो आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्थ में बीचेस में जा सकते हो, जैसे एशवम बीच है और अरम्बोल बीच है और मैंड्रिम बीच है। वहाँ पे पानी बहुत साफ़ है, वहाँ पे लोग भी बहुत कम होते हैं। बात तो सही है। कल हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे और वहाँ के बीचेस भी आपको दिखाएंगे। वहाँ हम पहले भी जा चुके हैं और बहुत ही बढ़िया जगह है, यहाँ से बहुत ज़्यादा सुंदर है। लेकिन हम चाहते थे कि थोड़ा सा बिजी एरिया में भी आएँ, यहाँ का भी वाइब लें और यहाँ पे भी खाने पीने का ट्राई करें। बहुत ही बढ़िया शैक है और यहाँ पे बहुत बढ़िया डेकोरेटेड है। अगर आप इवनिंग में आते हो तो ये फुली डेक्ड अप होता है और यहाँ पे आपको कभी कभी स्पेस भी नहीं मिलती है। और जी गोवा की तो वाइब से कुछ अलग है। मेरा बस चले, मैं पूरा दिन यहाँ पर बैठ के पानी के नज़ारे लेती रहूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है।
और अगर आप बीच पर आते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कुछ ना कुछ सेल कर रहे होंगे, जैसे कि कोई फ्रूट्स बेच रहा है, नेकलेस बेच रहा है, कोई इयररिंग्स बेच रहे हैं। अगर आपको टैटू का शौक है तो आप टैटू भी करवा सकते हो। मैंने लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैंने करवाया था, लेकिन इस बार मेरा मन नहीं है करवाने का, तो मैं इस बार टैटू नहीं करवा रही। और मनोज जी हैं ये, इन्होंने बहुत अच्छा सर्व किया, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू यार, थैंक यू। वैसे तो बागा बीच is quite famous for its nightlife, but if you'd like to do water sports and enjoy some tan in the sun, then you'll have to come around the same time as we did. हम पहुंच चुके हैं बागा बीच और अब यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ से भी आपको सेम ही नज़ारा मिलने वाला है, लेकिन थोड़ी वाइब तो डिफरेंट होने वाली है। यहाँ पे आपको वाटर एक्टिविटीज़ भी फुल ऑन मिल जाएंगी, जिसका पैकेज आपका 1000 रुपीज़ से शुरू होता है। और एक और बात, अगर आपको ग्रैंड आइलैंड का टूर करना है वो भी आपको यहाँ से बुक हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 1200 से शुरू हो जाता है और बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं। तो एडवेंचर के एंडलेस ऑप्शंस हैं यहाँ पे। इनिशियली मेरे को लगा था कि यहाँ पे बहुत क्राउड होगा और मज़ा नहीं आएगा, लेकिन गोवा में कहीं भी चले जाओ आपको मज़ा तो आना ही आना है, जो मर्जी हो जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यहाँ पे पायल और मैंने दोनों ने बहुत इन्जॉय किया, पानी में भी इन्जॉय किया और थोड़ा बहुत और मस्ती करी, बहुत अच्छा लगा। नॉर्थ गोवा में आप जब भी आओ तो कलंगुट और बागा बीच तो मिस बिल्कुल भी मत करना। हम यहाँ पे आए हैं, आज का पूरा दिन हम यहाँ पे स्पेंड करने वाले हैं और इवनिंग भी यहीं पे स्पेंड करेंगे। Water sports are the major attraction of Baga Beach. Parasailing, wakeboarding, windsurfing, kite surfing, jet skiing are some of the top water sport activities to enjoy at Baga Beach. और अगर आप चाहो तो आप यहाँ से डॉल्फिन टूर्स और आइलैंड ट्रिप्स भी बुक कर सकते हो। And if you want to shop around, you can visit the Goa's famous Tibetan market on Baga Road. Just opposite the Kalangut beach, after the Kalangut beach market, you can spot public toilets maintained by the Goa government, and the best part is it's open 24 hours. और फिर हमने एक्सप्लोर की कालंगुट की बीच मार्केट। घर वापस जाने से पहले सबको ही होता है कि कुछ सोवेनियर्स या फिर एटलीस्ट गोवा की कुछ याद तो लेकर जाएं। And here we enter the Kalangut beach market, where you will get everything from summer clothes to jewelry, handicrafts, beachwear and whatnot. वैसे तो हमें क्वाइट बीचेस बहुत पसंद है जहाँ पे कम क्राउड हो, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमने इतना ज़्यादा एंजॉय किया कि यहाँ की वाइब से बहुत ही अलग है। जी हाँ, यहाँ पे क्राउड तो बहुत था, लेकिन फिर भी हमने बहुत एंजॉय किया। अरेबियन सी का जो नज़ारा था वो बहुत ही बढ़िया था। हम थोड़ा सा लेट आए थे, अप्रॉक्सीमेटली 12 o'clock के आसपास, और अब 5 o'clock हो रहे हैं। 5 घंटे हो गए हमें। हमने पहले कलंगुट बीच देखा, उसके बाद हम गए थे बागा बीच। बागा बीच तो बहुत ही पास था, लेकिन जब आप आओ तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बागा बीच पहले जाओ, और अगर वहाँ पे आपको कोई बढ़िया सा शैक मिलता है तो वहाँ पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो और कलंगुट तक वॉक करके आ सकते हो। एक मैं बात आपको बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप होम स्टेज बुक करो या कोई भी होटल बुक करो, आप एक बारी फ़ोन करके उनसे वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स, जो प्रेजेंट फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो ज़रूर मंगवा लीजिए। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हमने एक ऑनलाइन होम स्टे बुक किया था जब हम गोवा आए थे, और वो होम स्टे बहुत ही ख़राब था। ऑनलाइन पिक्चर्स जो थी वो कुछ और थी, जब हम वहाँ पहुँचे तो कुछ और ही था, और वहाँ पे पावर बैकअप भी नहीं था। क्योंकि हमने और भी ऑप्शंस रखी हुई थी तो हम फिर वहाँ गए और वो होम स्टे बहुत ही बढ़िया निकला। एंड वहाँ से बीच तो सिर्फ 2-3 मिनट्स की वॉक ही है। तो शाम को निकलेंगे अपने होम स्टे से और जाएंगे कांदुलिम बीच की तरफ। वहाँ पे भी बहुत सारे शैक्स हैं और बहुत ही बढ़िया मार्केट है। लेकिन अब चलते हैं अपने होम स्टे की तरफ और आपको मिलते हैं कांदुलिम बीच पे शाम को। तो अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। अभी कांडोलिम बीच पे हैं और देखते हैं कहाँ पे डिनर करना है। बहुत ऑप्शंस हैं। कल भी हमने एक जगह पे डिनर किया था, बहुत ही बढ़िया जगह थी, बिकॉज वहाँ पे लाइव म्यूज़िक भी चल रहा था। सो वी एंजॉयड आवरसेल्व्स। कल हमने शूट नहीं किया, लेकिन आज हमने डिसाइड किया कि आज हम थोड़ा सा शूट तो करेंगे यार रात का।
तो चलो आपको लेके चलते हैं, जहाँ पे भी बैठेंगे वो आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं कांडोलिम बीच के बीच शैक्स देखने, देखते हैं वहाँ पे कैसा माहौल है। अगर वहाँ पसंद आएगा तो शैक्स में खाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत रेस्टोरेंट्स हैं जो कि बीच रोड है। Kandolim Beach Market is open from 9 a.m. to 10 p.m. If you don't fancy eating in the shacks and prefer to enjoy some soft music and cafes, then Kandolim Beach Road is quite a place to check out. The best time to visit would be in the evenings. यहाँ पे आपको डिजाइनर स्टोर्स भी मिल जाएंगे and the prices are also quite genuine as compared to the other beach markets. इसके बाद हमने विजिट किया नानोस शैक, which was the first shack at the entry of the Kandolim Beach, जिसकी हमने अलग से एक वीडियो बनाई है। एंड या होम स्टे भी हमने कांडोलिम बीच के वॉकिंग डिस्टेंस पे बुक किया था। ऑल दीज व्लॉग्स विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स व्हिच यू कैन चेक आफ्टर दिस वीडियो। एंड अभी तो बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं नॉर्थ एंड साउथ गोवा के, सो नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलना, जहां हम आपको लेकर चलेंगे एक्सट्रीम नॉर्थ गोवा के बीचेस पे, लेंगे वहां से अरेबियन सी के कुछ नज़ारे, करेंगे ढेर सारी मस्ती एंड बताएंगे आपको कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके लिए कुछ लेस विजिटेड बीचेस देखने के, जो कि आप यूज कर सकते हैं फॉर योर नेक्स्ट विजिट टू गोवा। एंड हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं गोवा के एक और एपिसोड के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप वॉन्डरिंग।